चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के बदल रहे नियम, कम नंबर्स के स्टूडेंट्स के लिए बढ़ेंगी मुश्किलें। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन की प्लानिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशी की खबर है। नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट यानी GNST की व्यवस्था खत्म करने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में नर्सिंग के एडमिशन सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर न कराकर 12वीं के अंकों के आधार पर मेरिट तैयार कर कराए जाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य शासन नए नियमों को लेकर समीक्षा कर रही है। एमपी के 8 शहर नॉन अटेनमेंट सिटी के दायरे में सांस लेने में हो सकती है दिक्कत। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु प्रदूषण के चलते प्रदेश के 8 शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटी के दायरे में रखा गया। यहां प्रदूषण कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। ताजा रिपोर्ट में इंदौर और सागर में 2025 में PM10 घटने की बजाय बढ़ गया। एनजीटी द्वारा गठित समिति ऐसे 8 शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और देवास में प्रदूषण कम करने का काम कर रही है। सबसे ज्यादा जोर सड़कों की धूल और वाहनों का प्रदूषण कम करने पर है। यहां सड़कों की सफाई ब्लोअर की बजाय सक्शन वाली स्वीपिंग मशीन से की जाएगी। फिक्स टाइम से नहीं चलेंगे ट्रैफिक सिग्नल, व्यवस्था में बड़ा बदलाव। ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन सर्विलांस के लिए कुछ चिन्हित क्षेत्रों में काम शुरू कर दिया है। इसमें ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग दुरुस्त करने के साथ नियमों का उल्लंघन रोकना शामिल है। इसके लिए नगर निगम के साथ मिलकर चौराहों पर बुनियादी सुधार किए जा रहे हैं। डीसीपी राजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सिग्नल किसी पुराने फिक्स टाइमर से नहीं बल्कि सड़क की मांग के अनुसार चलेंगे। बैतूल के भी सरकारी स्कूल का होगा कायाकल्प, 1.18 करोड़ से सुधरेगी तस्वीर। बैतूल शहर के सरकारी स्कूल की जर्जर हालत अब जल्द ही बदलने वाली है। नगर पालिका ने 20 शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हायर सेकेंडरी स्कूल की मरम्मत कार्य के लिए ठेकेदार तय कर वर्क ऑर्डर जारी कर दिए। इस योजना के तहत कुल 1,18,88,600 रुपए खर्च किए जाएंगे। लंबे समय से टूटे कमरों, खराब छतों और अव्यवस्थित परिसरों से जूझ रहे स्कूल में अब सुधार होगा। शहरी शिक्षा भवन संधारण योजना के तहत शुरू होने वाले इन कार्यों से छात्रों को बेहतर और सुरक्षित माहौल मिलेगा। भोपाल में संत हिरदाराम नगर स्टेशन का कायाकल्प, 3 महीने में बदलेगी व्यवस्था। भोपाल मंडल के संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर ट्रेन की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का काम शुरू हो गया है। इस परियोजना के तहत ट्रैक और यार्ड की संरचना में बदलाव किए जाएंगे, जिससे ट्रेन का संचालन पहले से ज्यादा तेज और सुगम होगा। खासतौर पर मक्सी जंक्शन की ओर से आने वाली ट्रेन को अब प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में कम समय लगेगा। सुनहरी चमक का जादू, सीहोर शरबती गेहूं की देश दुनिया में बढ़ी मांग। मध्य प्रदेश के सीहोर का शरबती गेहूं अपनी मिठास, सुनहरी चमक और बेहतरीन गुणवत्ता के कारण देश दुनिया में पहचान बना रहा है। गोल्डन ग्रेन के नाम से मशहूर ये गेहूं किसानों के लिए खुशहाली लेकर आया। सीहोर की A क्लास मंडी इन दिनों शरबती गेहूं से लबालब भरी है, जहां दूर दूर तक सिर्फ अनाज के ढेर नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि आसपास के कई जिलों के किसान भी यहाँ अपनी उपज बेचने पहुंच रहे हैं। एमपी में ट्रैफिक राहत की तैयारी, 7 जिलों में बनेंगे 19 नए पुल और फ्लाईओवर। मध्य प्रदेश में ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा राज्य के 7 जिलों में 19 नए पुल और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। ये निर्माण ग्वालियर, भोपाल, छिंदवाड़ा, धार, इंदौर, शहडोल और उज्जैन में प्रस्तावित है। इसमें से कई परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि कुछ मंजूरी की प्रक्रिया में है। सरकार का दावा है कि इन फ्लाईओवर और पुलों के बनने से शहरों में यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या में कमी आएगी। MBBS वेबसाइट ठप, 1.35 लाख अभ्यर्थी परेशान, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे छात्र। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट में आई तकनीकी खराबी के कारण हजारों अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई। राज्य सेवा और वन सेवा परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले करीब 1.35 लाख उम्मीदवार पिछले 2 दिनों से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट का सर्वर डाउन होने से परीक्षा से पहले असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी टीम लगातार मेंटेनेंस में जुटी है और जल्द ही समस्या के समाधान का प्रयास किया जा रहा है।
पुष्पक विमान जैसी हेली सेवा शुरू, भोपाल ओरछा चंदेरी यात्रा होगी आसान। मध्य प्रदेश में धार्मिक और पर्यटन यात्रा को नई उड़ान मिल गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल ओरछा चंदेरी के बीच हेली सेवा की शुरुआत की। इसे पुष्पक विमान की तरह श्रद्धालुओं के लिए सुगम यात्रा का माध्यम बताया गया। ओरछा में श्री राम राजा के दर्शन और चंदेरी के ऐतिहासिक आध्यात्मिक महत्व को देखते हुए ये सेवा शुरू की गई। सरकार का कहना है कि इससे धार्मिक, पर्यटन और एविएशन सेक्टर को नई गति मिलेगी। जनापाव में बनेगा श्री परशुराम श्री कृष्ण लोक, सीएम मोहन यादव ने 17.5 करोड़ की घोषणा की। मध्य प्रदेश के जनापाव में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां श्री परशुराम श्री कृष्ण लोक के निर्माण की घोषणा की, जिसकी लागत 17 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक होगी। सीएम ने कहा कि इस स्थल को भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा ताकि ये दुनिया में एक अलग पहचान बना सके। यहाँ श्रद्धालु भगवान कृष्ण की लीलाओं और भगवान परशुराम के जीवन से प्रेरणा ले पाएंगे। एमपी में कर्मचारियों के राजनीतिक झुकाव का आकलन करेगी कांग्रेस, प्रभारियों को मिला टास्क। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति को तेज कर दिया है। संगठन सृजन का कार्य लगभग पूर्ण होने के बाद अब पार्टी जमीनी स्तर पर राजनीतिक माहौल को समझने में जुट गई। भोपाल में हुई 3 दिवसीय बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित वरिष्ठ नेताओं ने जिला और विधानसभा प्रभारियों को अहम निर्देश दिए। प्रभारियों से कहा गया कि वे सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक झुकाव का आकलन करें और उसका विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करें। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ी प्रगति, रेलवे स्टेशन के नीचे दूसरी टनल के लिए अहिल्याबाई टीबीएम का काम शुरू। राजधानी भोपाल में मेट्रो परियोजना का अंडरग्राउंड कॉरिडोर अब एक और अहम चरण में पहुंच गया। भोपाल रेलवे स्टेशन के नीचे सुरंग निर्माण का काम तेज हो गया। पहले से मौजूद दुर्गावती टीबीएम एक टनल बनाने में जुटी है, जबकि दूसरी टनल के लिए अहिल्याबाई टीबीएम को अब सुरंग में उतार दिया गया। मशीन के दूसरे और तीसरे हिस्से का असेंबल जारी है। जल्द ही दोनों टीबीएम मिलकर भूमिगत सुरंग निर्माण की गति और तेज कर देंगे। एमपी पुलिस में जेंडर गैप पर सवाल, एसएएफ और होमगार्ड में महिलाओं की सीमित भागीदारी। मध्य प्रदेश पुलिस के विशेष सशस्त्र बल और होमगार्ड्स में महिलाओं की भर्ती को लेकर बड़ा जेंडर गैप सामने आया। प्रदेश में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, लेकिन एसएएफ और होमगार्ड्स में उनकी भागीदारी बेहद सीमित है। एसएएफ में करीब 23,000 अधिकारी कर्मचारी तैनात, जिनमें महिलाओं की संख्या नाम मात्र है। फिलहाल केवल 23वीं वाहिनी में एक महिला कंपनी है, जिसमें 72 महिलाएं शामिल हैं। जबलपुर में 506 आर्मी वर्कशॉप पर हेराफेरी मामले की जांच तेज, मोबाइल डेटा और हार्ड डिस्क जब्त। जबलपुर स्थित 506 आर्मी वर्कशॉप में हेराफेरी के मामले की जांच तेज हो गई। देश भर की आर्टिलरी गनों की मरम्मत से जुड़े इन महत्वपूर्ण केंद्र पर घटिया सामग्री के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। जांच के दौरान इंटेलिजेंस ने छापा मारकर मोबाइल डेटा, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जब्त की। शुरुआती चरण में पूछताछ जारी है। सैन्य उच्च अधिकारी पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं। एमपी में बुलाया जाएगा विशेष सत्र, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में जल्दी विशेष सत्र बुलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने परिसीमन पैकेज और संवैधानिक संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम ने कहा कि महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर विपक्ष ने सहयोग नहीं किया, जिससे विधेयक पारित नहीं हो सका। बीजेपी ने इसे जनहित के खिलाफ बताया। अब राज्य में विशेष सत्र बुलाकर इन मुद्दों पर चर्चा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। एमपी में शरीर का इंजन हो रहा जाम, 70,000 लोग फैटी लीवर की चपेट में। मध्य प्रदेश के जिले में अब लीवर से जुड़ी बीमारी तेजी से बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 70,000 लोग फैटी लीवर की समस्या से जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स के अनुसार सिर्फ शराब ही नहीं, बल्कि ज्यादा मैदा, चीनी का सेवन और घंटों बैठे रहने की आदत लीवर को नुकसान पहुंचा रही है। शरीर का इंजन कहे जाने वाले लीवर के आसपास चर्बी जमने से ये समस्या गंभीर बन रही है। विशेषज्ञों ने लोगों से खान-पान सुधारने और नियमित व्यायाम अपनाने की अपील की है। जबलपुर जेईसी में पानी संकट से बवाल, छात्रों का चक्का जाम। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रावास में पानी की गंभीर किल्लत को लेकर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। महीनों से चल रही समस्या का समाधान न होने पर सैकड़ों छात्र हाथों में बाल्टियां लेकर सड़क पर उतर आए। रांझी गोकलपुर मार्ग पर छात्रों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हुआ। वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को समझाने की कोशिश की। करीब 1 घंटे के बाद छात्र सड़क से हटे, लेकिन कॉलेज परिसर में धरना जारी रखा।
इंदौर में बाल विवाह पर सख्ती, प्रशासन ने 3 शादियां और 1 निकाह रुकवाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रशासन ने बाल विवाह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 शादियां और 1 निकाह रुकवा दिया। खजराना क्षेत्र में नाबालिग लड़की का निकाह होने जा रहा था, लेकिन महिला बाल विकास विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रोक दिया। दस्तावेजों की जांच में नाबालिग होने की पुष्टि हुई। शुरुआत में दूल्हा पक्ष ने विरोध किया, लेकिन कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद मान गया। प्रशासन की सख्ती के चलते परिजन अब बालिग होने के बाद ही विवाह कराने पर सहमत हो गए। अक्षय तृतीया पर उज्जैन में सामूहिक विवाह, सीएम मोहन यादव ने दिया आशीर्वाद। पावन अक्षय तृतीया के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भव्य सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। ग्राम हामोखेड़ी में 23 जोड़ों का पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। आयोजन को खास बनाने के लिए डीजे, नासिक ढोल और बग्गियों की व्यवस्था की गई। पूरे समारोह में उत्सव और खुशी का माहौल देखने को मिला। सपने के संकेत पर खुदाई, उज्जैन में निकली सती माता की प्राचीन प्रतिमा। मध्य प्रदेश के उज्जैन के मकला गांव में आस्था का अनोखा मामला सामने आया। एक महिला के सपने के आधार पर कराई गई खुदाई में प्राचीन सती माता की प्रतिमा मिलने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 17 फुट गहराई पर यह अमूर्त प्रतिमा मिली है। ग्रामीणों में इसे लेकर भारी उत्साह है और लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। अब गांववासी यहां भव्य मंदिर निर्माण की तैयारी कर रहे हैं, जिससे यह स्थान आस्था का नया केंद्र बन सकता है। अक्षय तृतीया पर हर्षाचार्य ने लिया संन्यास, बनी स्वामी हर्षानंद गिरी। धर्मनगरी उज्जैन में अक्षय तृतीया के अवसर पर हर्षाचार्य ने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। दीक्षा के बाद उन्हें स्वामी हर्षानंद गिरी नाम दिया गया। मौनी आश्रम तीर्थ में आयोजित इस विशेष समारोह में उन्होंने सुमीनानंद महाराज से विधिवत संन्यास दीक्षा ली। इस दौरान शिखा त्याग, दंड त्याग, तर्पण और स्वयं का पिंडदान जैसे पारंपरिक अनुष्ठान भी संपन्न किए गए। इस आध्यात्मिक कदम के साथ उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए धर्म और साधना के मार्ग को अपनाने का संकल्प लिया। बालाघाट में वीसी के दौरान अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई, 2 एएसआई सस्पेंड और 3 टीआई लाइन अटैच। बालाघाट पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा की वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई की गई। सीएम हेल्पलाइन की लंबी शिकायतों की समीक्षा के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर सवाल उठे। बैठक में कोतवाली के एक एएसआई को हंसते हुए और कटंगी थाने के एक अन्य एएसआई को पान चबाते हुए पाया गया। जवाब संतोषजनक न मिलने पर दोनों एएसआई को निलंबित कर दिया गया। पचमढ़ी में सेब की नई पहचान, मध्य प्रदेश में तैयार हो रहे हिल स्टाइल बागान। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में अब सेब की खेती नया इतिहास रच रही है। शासकीय पोलो उद्यान में हिमाचल प्रदेश की खास किस्मों के सेब के पौधे पर सफल प्रयोग किया गया। गर्म मौसम के बावजूद ये पौधे फल देने लगे हैं, जिससे विशेषज्ञ भी हैरान हैं। अगस्त सितंबर में इनके पकने पर स्वाद मिल सकेगा। ये पहल न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि किसानों के लिए आय का नया जरिया भी बनेगी। मोहन यादव का विपक्ष पर वार, महिला आरक्षण पर दुशासन टिप्पणी, बीजेपी की आक्रोश रैली का ऐलान। महिला आरक्षण यानी नारी वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए उनकी तुलना दुशासन और कौरवों से की। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं को अधिकार देने में बाधा बन रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी अब सड़क पर उतरने की तैयारी में है। आज 20 अप्रैल को भोपाल में आक्रोश रैली और सभा आयोजित की जाएगी। साथ ही पंचायत से लेकर नगर निगम तक निंदा प्रस्ताव पास करने की रणनीति है। सिंघस 2028 की तैयारियां तेज, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हेलीपैड विश्राम गृह का किया लोकार्पण। उज्जैन में सिंघस 2028 की तैयारियों के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रथम लोकार्पण कार्यक्रम में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से निर्मित हेलीपैड विश्राम गृह का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस विश्राम गृह में ऑफिस कक्ष, आमजन से भेंट के लिए हॉल और पायलट के लिए अलग कक्ष बनाए गए। यह हेलीपैड सिंघस 2028 में अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और आमजन को विशिष्ट अतिथियों से मिलने की सुविधा के लिए तैयार किया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।